बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स। तो आज की क्लास में हम मेटा टैग के बारे में देखेंगे कि HTML में मेटा टैग क्या है। तो सबसे पहले हम एक नेम टैग का देखेंगे। ठीक है, इसका एलिमेंट है, मतलब कि एक मेटा टैग में एक नेम है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम कंटेंट को देखेंगे, करैक्टर सेट को देखेंगे और HTTP इक्विप को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक है करैक्टर सेट जो कि है UTF-8। ये बेसिकली बैकएंड के लिए होता है कि 8 बिट है, 16 बिट है या 32 बिट, 64 बिट है। तो ये कोडिंग की बैकएंड की सारा कुछ है, तो ये बैकएंड के लिए होता है। तो ये जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये साथ आ जाता है ऑटोमेटिकली। इवन के जब हम ये VS कोड में बनाते हैं, एक HTML5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जब ये ऑटोमेटिकली लिख देता है। उसके बाद हमारे पास एक नेम टैग है जिसमें डिस्क्रिप्शन है और इसके साथ हमारे पास ये कंटेंट है। तो बेसिकली ये जो मेटा टैग होता है ये हमारे लिए नहीं, गूगल के लिए काम करता है। मतलब कि ये उसको बताता है कि हमारे पेज में क्या है और हमने इसमें क्या लिखा है, और ये हमें अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च हो तो इसके मुताबिक है तो हमें वो दे। जैसे कि मैंने HTML CSS लिखा हुआ है और HTML CSS PDF बुक लिखा हुआ है। उसके बाद ऑथर, HTML में ऑथर मतलब कि इसका ऑथर कौन है। जब हम ऐसे करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं या इस पर होवर करते हैं, तो हमें इसके बारे में इवन के पॉपअप आ जाता है। हम वो पॉपअप से भी देख सकते हैं कि ये क्या है और इसके बारे में पढ़ सकते हैं। VS कोड हमें खुद इसके बारे में बता देता है। तो इसके बाद मैंने ऑथर देखा है, ऑथर में जॉन डकट ये आ गया नेम और HTTP नेम। तो ये जॉन डकट मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कीवर्ड में लिखा हुआ है HTML CSS और PDF बुक। तो बेसिकली मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं अगर इधर करता हूँ HTML CSS PDF बुक, ठीक है, तो ये सबसे पहले जॉन डकट की एक बुक है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया। और ये दूसरा है HTML CSS और PDF बुक के इधर जैसे कि .pdf आया हुआ है, ये सारे ये PDF है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये चीज़ है, मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ है सारी। ये HTML एंड CSS, HTML CSS PDF बुक। ठीक है, उसके बाद ये ऑथर जो है ये जॉन डकट है। ये क्या चीज़ है, ये इस बंदे का नाम है, मतलब कि ये जिस बंदे की बुक है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि इस बंदे की बुक हमें चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा है कीवर्ड। कीवर्ड में हमारे पास है HTML CSS PDF बुक। कीवर्ड हमारे पास क्या है, कीवर्ड ये है, जैसे कि ये बुक हाईलाइट होया हुआ है। उसके बाद ये इधर बुक्स हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद ये HTML है और ये CSS है, ये डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ आया हुआ है और ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जो ये वो चीज़ें हैं। जैसे कि हमने इधर HTML लिखा हुआ, अगर हमारा रैंकिंग में पेज आएगा तो ये HTML हाईलाइट होगा डिस्क्रिप्शन में, ये वाला डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट होगा और ये वाला कीवर्ड में हाईलाइट होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली कीवर्ड नहीं डाल सकते, हम इधर उस बंदे के बारे में लिख सकते हैं कि ये इस बुक का ऑथर है और इसने इस बुक में हमें HTML CSS के बारे में बताया और इसके ट्यूटोरियल वगैरह दिए हैं। तो ये वो है, ये ऑथर का नाम हो गया। उसके बाद ये उसके कीवर्ड, ये इवन के हमें वेबसाइट में कहीं भी शो नहीं हो रही। ये हमारा पेज खुला हुआ है, इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट पे जाके देखते हैं, हेड खोलते हैं, हेड के अंदर ये हमारा सारा मेटा टैग पड़े हुए हैं, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें वेबसाइट में कहीं भी शो नहीं होगा, हमारे वेब पेज में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ये बेसिकली गूगल के लिए होता है, ये हमारे लिए कुछ भी इसका काम नहीं है। तो आज के लिए हम मेटा टैग देखने वाले थे जो हमने देखा है, और हमने देखा है कि मेटा टैग किस लिए यूज़ होता है और हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो अब अगर हम एक HTML की फ़ाइल बनाएं, न्यू ये हम एक न्यू फाइल बनाते हैं HTML की, index2.html। ठीक है, इसमें हमने शिफ्ट और 1, उसके बाद हमने टैब दबाना है। ये हमारे पास कुछ मेटा टैग आ गए हैं, इनको देख के परेशान नहीं होना। हाँ, और हाँ, हमने आखिरी वाले के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, जो कि हमारे पास है HTTP और ये इक्विप। तो ये बेसिकली ये होता है व्यू पॉइंट। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट में जो ये व्यू पॉइंट है, ये सारा नीचे वाला पेज, ये हमारा व्यू पॉइंट है। तो इसके आगे व्यू पॉइंट के आगे क्या कहता है, विड्थ, डिवाइस विड्थ। ठीक है, कि इसकी विड्थ क्या होगी, डिवाइस के हिसाब से विड्थ होगी। अगर ये लैपटॉप पे खुला है तो ये इसकी लैपटॉप की विड्थ ले ले, और अगर मोबाइल पे खुला है तो मोबाइल की विड्थ होगी, और अगर ये टैबलेट पे खुला है तो टैबलेट की विड्थ लेगा और उस पर इस वेब पेज को शो करेगा। और उसके बाद इनिशियल स्केल 1.0,
ये 1.0 का मतलब ये है कि इनिशियल स्केल, जो कि मतलब ये पूरी वेबसाइट है इस पे उसको 100% कर दे। जैसे कि हम इंस्पेक्ट में जाते हैं तो अगर हमने एक आईफोन लिया हुआ है, ठीक है, उसकी ये आएगी। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका इस कोड का क्या मतलब होगा इनिशियल विड्थ 1.0 का, कि ये जो पूरा है ना इस 1.0 100% में उसको शो करे, ठीक है, कोड को। जैसे कि इधर हमने 50% किया हुआ है, इसको हम इधर 100% करेंगे ऐसे, ठीक है, ये हमें 100% में शो करे। हालांकि हमारे कोड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो इस तरह शो होगा, मतलब कि वो डिवाइस की विड्थ देखेगा, फिर उसको जो है ना शो करेगा, उसके हिसाब से उसको स्केल करेगा और फिर दिखाएगा कि इस वेब पेज में ये कुछ है और आपको ये कुछ दिखेगा। तो आज के ट्यूटोरियल में यही था, मेटा टैग था। अगर अब हम एक बनाएं HTML का टैग, तो इनसे आपने घबराना नहीं है, आपको पता चल गया ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।